मीर साहब, यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि आते वक्त में कहीं ना कहीं मीर साहब की कांग्रेस की जो पार्टी है वो PAGD के साथ हाथ मिलाते हुए दिखेगी? हो सकता है आते वक्त में जहाँ पे ज़रूरत पड़ी, जैसे आपके अल्फाज है, ने नंगा नाच किया। ये लोकल स्तर के चुनाव थे जिसमें ब्लॉक प्रेसिडेंट लेवल और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लेवल के लोगों ने फैसले लिए, कैंडिडेट खड़ा किए, कहाँ पर किस साथी को चाहा, और फिर कंपेनिंग भी उन्हीं के लेवल पर था। लोकल मुद्दों पर, डेवलपमेंट के मुद्दों पर, जो खुद ही भाजपा कह रही थी कि ये डेवलपमेंट के तीसरे स्तंभ के लिए चुनाव है, मगर भाजपा ने खुद ही उसको इंटरनेशनलाइज किया। इतने सारे यूनियन मिनिस्टर्स, इतने सारे सेंट्रल लीडर्स ला कर के इन छोटे चुनावों में डाल दिया। उसका मतलब एक तो या तो उनको लोकल लीडरशिप पर अपनी भरोसा नहीं है, या उनको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं था। तो दूसरा, उनको खुद घबराहट थी कि ये 370 जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड करने के बाद पहला चुनाव है, हमारी इज्जत स्टेक पर है। जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं, इन रिजल्ट्स में भी ये कॉमन सेंस की बात है कि बीजेपी और कांग्रेस तो दो पार्टियां हैं कम से कम जो आपस में मिल ही नहीं सकती। और पार्टियों का तो मैं कह नहीं सकता हूँ जो पहले भी बीजेपी के साथ मिले हैं और सरकारें भी चलाई हैं, वो आज के इन फैसलों में क्या करेंगे, मगर हमारा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम और बीजेपी तो इकट्ठे आ नहीं सकते हैं। तो देयरफॉर हमारे लिए नॉन बीजेपी जितनी पार्टीज़ हैं जहां उनको हमारी ज़रूरत पड़ सकती है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हम दे भी सकते हैं। जहां हमको ज़रूरत पड़ेगी हम उनको ज़रूर उस वक्त कहेंगे कि भैया आप हमें मदद करो, हमारा बनने दो। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये कोई वन यूनिट तो था नहीं जी। अगर जम्मू कश्मीर ऑन द होल एक यूनिट के तौर पर ये इलेक्शन होता तो फिर हम ज़रूर मानते कि उस कम्बिनेशन में भाजपा को 75 सीटें मिलने से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। चूँकि इसमें डिस्ट्रिक्ट्स यूनिट है तो उसका मतलब है 20 यूनिट्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। DDC के इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पीपल लाइन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या भाजपा की बात की जाए, तो लगातार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की अगर बात की जाए तो तमाम पार्टियों ने अपनी कारकर्दगी इस बार के DDC चुनाव में दिखाए। कहीं ना कहीं पीपल लाइन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने जहां 110 हासिल की सीटें, वहीं दूसरी ओर अगर भाजपा की बात की जाए तो वो कहते हैं कि हम एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं जो 75 के साथ सामने नजर आए, और कांग्रेस 26, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 12 पे, CPIM 5 पे और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जो है वो 3 पे। खैर ये तमाम चीज़ें, ये जो तमाम आंकड़े ये मैंने जम्मू कश्मीर के बताए, लेकिन कांग्रेस पे बातचीत होगी और मेरे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए गुलाम अहमद मीर साहब जो PCC के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के मौजूद हैं। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। भाजपा कहते हैं कि इस बार कमल का फूल जो हो डाल में भी खिला, कश्मीर से भी 3 सीटें निकली और ये तक भी उनका फरमाना है कि ये हमारी कामयाबी और हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं जिसने इतनी बड़ी फतेह हासिल की है। किस तरह से कांग्रेस इसे देखती है और कांग्रेस की क्या कारकर्दगी रही है इस बार के इलेक्शन में? देखिए, पहली तो ये कहना है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये कोई वन यूनिट तो था नहीं जी। अगर जम्मू कश्मीर ऑन द होल एक यूनिट के तौर पर ये इलेक्शन होता तो फिर हम ज़रूर मानते कि उस कम्बिनेशन में भाजपा को 75 सीटें मिलने से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। चूँकि इसमें डिस्ट्रिक्ट्स यूनिट है तो उसका मतलब है 20 यूनिट्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। तो जब आप यूनिट वाइज इनका रिजल्ट निकालेंगे तो भाजपा ने 5 ज़िलों में बढ़त हासिल की और 15 ज़िलों में भाजपा का खाता ही नहीं है। तो जब कल ये DDC चेयरमैन के लिए ये चुनाव हुए जो हर ज़िले की कंपोजिशन अलग तरीके से बनेगी, 14-14 सीटें मिली, तो अगर आप आज के दिन पर नज़र डालेंगे तो 15 ज़िलों में बीजेपी का तो चेयरमैन बनेगा नहीं क्योंकि उनकी बढ़त है नहीं वहाँ पर। जो भी उन्होंने ये स्कोर लिया ये उन्हें 5 ज़िलों में लिया है। तो वो अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन नंबर्स को पेश कर रहे हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। जब आप एक हफ्ते के बाद देखेंगे जब DDC चेयरमैन वजूद में आएंगे अल्टीमेटली जिसके लिए ये चुनाव हुआ है, तो वो DDC चेयरमैन जब 15 ज़िलों में बीजेपी के बनेंगे नहीं, नॉन बीजेपी बनेंगे, चाहे किस शक्ल सूरत के बनेंगे, नॉन बीजेपी बनेंगे, तो उस वक्त बीजेपी वाले क्या कहेंगे? क्या हम जम्मू कश्मीर में चुनाव हारे हैं? अगर वो ये कहने वाले उस वक्त तो मैं तो उनकी हिम्मत का दाद दे दूंगा।
तो वरना देश को गुमराह करने वाली बात कि जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई, ये सिंगल यूनिट नहीं है, हम उसको नहीं मानते। कहीं ना कहीं रविंद्र रैना जी कहते हैं कि इस बार कश्मीर में भी कमल का फूल खिला है डल लेक में। ये भी एक दूसरा सवाल है। इसका मतलब, और ये बातें जब वो करते हैं तो उससे बीजेपी के सोच और उनकी मानसिकता का पता चलता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख पहले एक स्टेट था और अब लद्दाख आपने अलग कर दिया तो जम्मू कश्मीर एक यूनिट है और इसमें मिक्स कल्चर्स हैं, मिक्स आबादियां हैं हर किस्म का। तो हमारे नज़रिए से ये एक स्टेट की हैसियत आज भी रखता है। तो ऐसे में बीजेपी जिस तरह से डोल बजा रहे हैं कि हमने कश्मीर में खाता खोल लिया, तो उसका मतलब उनका दबाव था ज़हनी तौर, और वो ये समझते थे कि जैसे कश्मीर का हिस्सा जम्मू कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या। जब बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ कश्मीर में सीटें ली, वहाँ तो डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने पहले यूनिट किया, कुपवारा में, बारामूला में, बांडीपोरा में, अनंतनाग में, पुलवामा में, शिपियन में, श्रीनगर में, बडगाम में, उसी तरह से राजौरी में, पुंछ में, रियासी में, उधमपुर में, इस वक्त यूनिट्स की बात है। तो ऐसे में जिस तरह से वो 2 सीटें श्रीनगर से लेने को डंडूरा पीट रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि उनको दबाव कितना था कि कश्मीर से हमको नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों था उनके दबाव में? अगर उनने फैसले जो 5 अगस्त से लिए हैं, पूरे हिंदुस्तान को कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए किए, तो हित के लिए किए तो हित का रिटर्न तो उनका आना चाहिए। तो अब ऐसे में अगर 140 सीटों में कोई 2 सीटें उन्होंने ली तो उसको डंडूरा पीटने की क्या ज़रूरत है? वो अगेन अपनी नाकामी को इस नाम के नीचे छुपा रहे हैं। कुल मिलाकर 5 अगस्त से लेकर आज तक जो उन्होंने फैसले लिए जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछे बगैर, ये उसको अगेन देश के बाकी लोगों को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो टोटलिटी में देखा जाए, अगर टोटल नंबर्स में आप देखेंगे 280 में से अगर 75 भी बीजेपी लिया तो 235 तो इनको, 225 तो इनको अगेंस्ट वोट दिया ना, उसको क्यों नहीं कहते? उसको भी इनको काउंट करना चाहिए। उसी तरह से जब अभी ओथ होगा उसके बाद डीडीसी चेयरमैन बनेंगे, और मेरा मोटा कहने का मतलब ये है कि 5 ज़िलों में ये बना सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं, मगर 15 ज़िलों में जब इनका चेयरमैन नहीं बनेगा तो उस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप इंतज़ार कीजिए, उस वक्त ये क्या कहेंगे। कांग्रेस की इस बार कितनी डीडीसी के अंदर बड़े पैमाने पर फाइट रही सर, और जो सीटें कांग्रेस लेके आई, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं या फिर कारकर्दगी जो है उसमें थोड़ी कमी दिखी है? नहीं, कारकर्दगी में कोई कमी नहीं है। एक तो बीजेपी ने नंगा नाच किया। ये लोकल स्तर के चुनाव थे जिसमें ब्लॉक प्रेसिडेंट लेवल और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लेवल के लोगों ने फैसले लिए, कैंडिडेट खड़ा किए, कहाँ पर किस साथी को चाहा, और फिर कंपेनिंग भी उन्हीं के लेवल पर था, लोकल मुद्दों पर, डेवलपमेंट के मुद्दों पर, जो खुद ही भाजपा कह रही थी कि ये डेवलपमेंट के तीसरे स्तंभ के लिए चुनाव है, मगर भाजपा ने खुद ही उसको इंटरनेशनलाइज किया। इतने सारे यूनियन मिनिस्टर्स, इतने सारे सेंट्रल लीडर्स ला कर के इन छोटे चुनावों में डाल दिया। उसका मतलब एक तो या तो उनको लोकल लीडरशिप पर अपनी भरोसा नहीं है, या उनको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं, उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं था। तो दूसरा, उनको खुद घबराहट थी कि ये 370 जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड करने के बाद पहला चुनाव है, हमारी इज्जत स्टेक पर है, जबकि और लोगों ने तो इज्जत स्टेक पर नहीं लिया। हमने तो यही मान के चला कि इन मेंबर्स को कल कोई कानून बनाने का कोई अख्तियार है नहीं, ये तो प्योरली अपने पंचायत राज सिस्टम को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कामों को, लोगों को मदद करने के लिए है। तो इसमें हमें इंटरनेशनल सियासत करने की क्या ज़रूरत थी? इंटरनेशनल सियासत का अखाड़ा आएगा जब असेंबली का चुनाव आएगा, जब पार्लियामेंट का चुनाव आएगा, उस वक्त राष्ट्रीय मुद्दे और स्टेट के मुद्दे उसमें उठाए जाते हैं। ये तो प्योरली डेवलपमेंट के खातिर था,
इसमें जितना ज़्यादा लोकल लीडर्स इसको तर्जमा कर लेते, लोकल लीडर कैंपेन करते, उतना ज़्यादा वो जमहूरियत के लिए सेहतमंदाना था, जो कांग्रेस ने किया। और हम लोगों ने जम्मू में भी सीटें निकाली, कश्मीर में भी निकाली, तकरीबन एक्सेप्ट उधमपुर और जम्मू, सांबा और कठुआ, इन 4 ज़िलों के बगैर तो तकरीबन जहां हमने कैंडिडेट खड़े किए थे वहां हमारे रिस्पेक्टेबल मैंडेट के साथ में हमारे लोग जीत के आए। पीपल लाइन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बात की जाए तो पीपल लाइन्स के इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं शायद लोगों ने बड़ा विश्वास जताया है इस बार उन पे। किस तरह से आप देखते हैं उनकी जीत को और क्या लगता है कि जिसको गुपकार गैंग का नाम दिया गया था, आज लोगों ने ज़्यादा विश्वास जताते हुए उन्हें सामने लाया है बतौर अपना उम्मीदवार चुनकर, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जब इनके साथ सीट शेयर नहीं करना चाहती थी, शायद वो एक रॉन्ग डिसीजन भी था? नहीं, कांग्रेस ने तो पहले ही फैसला लिया था। जब ये चुनाव आए थे तो हमने ये कहा था कि कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। वो कन्फ्यूजन हमने पहले ही दूर किया था। बाद में चूंकि ये इतना लंबा चुनाव था और इतना ज़्यादा इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, यहाँ तो 90 सीटों के असेंबली में हर एक के पास कैंडिडेट नहीं होते हैं, मगर 280 के हिसाब से कैंडिडेट चूज़ करना, फिर उसमें रिजर्वेशंस लागू होना, उसमें एसटी कैंडिडेट भी ढूंढना, उसमें वुमेन कैंडिडेट भी ढूंढना, एसटी वुमेन ढूंढना, एससी ढूंढना, तो उस लिहाज से हमने लोकल इकाइयों पर, लोकल इकाई मेरा मतलब है कि ज़िला कमेटियों को अथोराइज़ किया था। आप अपने अपने ज़िले में देख लीजिए, जहां हमारा कैंडिडेट बेहतर है वहां दूसरों से सपोर्ट लीजिए, जहां हमारा कैंडिडेट उतना मजबूत नहीं है, दूसरी किसी पार्टी का, मेन स्ट्रीम सेकुलर पार्टी का कोई कैंडिडेट अच्छा है जिसने फील्ड में काम किया, उसको समर्थन करो। तो वो हमने कोई एज ए पीएजीडी या एज ए एक पर्टिकुलर पार्टी हमने वो सिग्नल नहीं दिया था। हमने जहां जिस ज़िले में जिस सेकुलर नेशनलिस्ट पार्टी का वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट है, उनके साथ हम गिव एंड टेक कर सकते हैं। तो बाद में वो किस हद तक बन पाया, किस हद तक नहीं बन पाया, वो तो अब आपके सामने है। मगर अब जिस तरह से रिजल्ट्स आए, इन रिजल्ट्स में भी ये कॉमन सेंस की बात है कि बीजेपी और कांग्रेस तो 2 पार्टियां हैं कम से कम जो आपस में मिल ही नहीं सकती। और पार्टियों का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, जो पहले भी बीजेपी के साथ मिले हैं और सरकारें भी चलाई हैं, वो आज के इन फैसलों में क्या करेंगे, मगर हमारा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम और बीजेपी तो इकट्ठे आ नहीं सकते हैं। तो देयरफॉर हमारे लिए नॉन बीजेपी जितनी पार्टीज़ हैं, जहां उनको हमारी ज़रूरत पड़ सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, हम दे भी सकते हैं। जहां हमको ज़रूरत पड़ेगी हम उनको ज़रूर उस वक्त कहेंगे कि भैया आप हमें मदद करो, हमारा बनने दो। मीर साहब, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आते वक्त में कहीं ना कहीं मीर साहब की कांग्रेस की जो पार्टी है वो पीएजीडी के साथ हाथ मिलाते हुए दिखेगी? हो सकता है आते वक्त में जहाँ पर ज़रूरत पड़ी, जैसे आपके अल्फाज है। देखिए, पीएजीडी की बात नहीं, फिर आप इसको ये करते हो। पीएजीडी एक फॉर्मेशन बनी, वो बात की बात है, उसको आप सेपरेट रखो जी। हमारे लिए इंडिविजुअल पार्टीज़ है, कहीं कहीं पर इंडिविजुअल शख्सियात भी माने रखती है। मैं अगर आपको अभी कश्तवाड़ ले चलूँ तो ऑलरेडी वहाँ पर लोगों ने आपस में एमिकेबली तालमेल किया हुआ था कि भाई यहाँ प्यारे लाल जी अच्छे कैंडिडेट हैं, हम इसको सपोर्ट करेंगे। वहाँ पार्टी नहीं देखा। यहाँ पर कोई गुलाम कादिर अच्छा कैंडिडेट है, पुराना आदमी है, इसको सपोर्ट करेंगे। तो उस तालमेल को हम इस दूसरे लेयर में भी बनाए रखने के लिए मतलब सोच रहे हैं। तो इसलिए उसमें पीएजीडी करके, आपको पता है जब उनकी 3 मीटिंग्स हुई थी, उन मीटिंग्स में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो देयरफॉर जब हम उन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं किया एज ए पीएजीडी, तो आज भी हम पीएजीडी करके तो फिलहाल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मगर लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज़ को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जो सेकुलर पार्टीज़ है, हाँ, गैंग कहने वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मगर हमारे लिए जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ओथ लेकर के जमहूरी अमल में हिस्सा लिया है, वो हमारे लिए गैंग नहीं हो सकते हैं, वो हमारे लिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है। उनका पॉलिटिकल एजेंडा अपना क्या हो सकता है, लोग उसको कितना फॉलो करेंगे कितना नहीं करें, वो उनका काम है। पर हमारे लिए जो भी अंडर ओथ
पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में थी या इंडिविजुअल्स थे, बहुत सारी जगह पर आप सुन भी रहे हो इंडिपेंडेंट्स है। तो जिन इंडिपेंडेंट्स ने जम्मू कश्मीर के लिए हुए फैसलों के खिलाफ वोट लिया है, आज वो कैसे जाएंगे उन जमातों के साथ में जिन्होंने वो फैसले गलत लिए। तो उनके लिए भी इम्तिहान की घड़ी है कि जिस उम्मीदवार ने मतलब 5 अगस्त के फैसलों को क्रिटिसाइज किया है और उस पर वोट लिया है, तो आज वो 5 अगस्त पर वो फैसले लेने वालों के साथ कैसे बैठेंगे, तो उनको लोग फिर क्या समझेंगे। सर कहीं ना कहीं फ्यूचर की प्लानिंग कांग्रेस की क्या रहेगी अब डीडीसी के इलेक्शंस के बाद, किस तरह से आप अब इस फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। और पीपल लाइन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के कुछ नेताओं ने ये भी कहा था कि जो कांग्रेस है वो कंफ्यूज्ड है, वो कन्फ्यूजन में है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, उन्हें समझ नहीं आ रहा हमें कहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए। किस तरह से आप देखते हैं? ऐसा नहीं, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, कांग्रेस तो क्वाइट क्लियर है। देखो ये मुल्की सतह की पार्टी है जी। और सबसे पुरानी पार्टी है जी। तो कोई कल पैदा हुई कोई पार्टी कांग्रेस को डिक्टेट नहीं कर सकती है। हमें जहां जम्मू कश्मीर में मतलब अपनी बात आगे रखनी है, वहां हमें रेस्ट ऑफ द कंट्री का भी ख्याल रखना है कि यहाँ पर जब हम कोई कदम उठाएंगे उसके इम्प्लिकेशंस दूसरी जगहों पर क्या हो सकते हैं। तो इसलिए जो सेंट्रल पॉलिसी हमारी है, जो हम अलग अलग रियासतों में अलग अलग रीजनल पार्टीज़ के साथ में वो कदम उठाते हैं जिससे मुल्क की सालमियत पर कोई सवाल ना उठे। चूँकि हम मुल्क बनाने वाले हैं, हम मुल्क में आज़ादी दिलाने वाली पहली पार्टी रही है, तो ऐसे में हमें उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो लोगों के बेहतरी के लिए जो चीज़ें हैं उसके साथ हम हाथ मिला सकते हैं, मगर मुल्की पैमाने पर और मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए गुलाम अहमद मीर साहब मौजूद थे, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर हैं। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर अगर डीडीसी इलेक्शंस की बात की जाए तो इस वक्त आप जानते हैं कि पीपल लाइन्स गुपकार डिक्लेरेशन की बात की जाए कांग्रेस की या फिर कई सारी और पार्टियां जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सवाल ये था सबसे खास कि इस वक्त कांग्रेस ने जो सीटें निकाली हैं इसके बाद कांग्रेस की क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं और किस तरह से कांग्रेस अपना फ्यूचर देख रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। जिन लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा करके कांग्रेस के नुमाइंदों को जिता कर सामने लाया है, अब आते वक्त में वो लोग कैसे लोगों की खिदमत करेंगे और कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस अलायंस के साथ हाथ जोड़ सकती है या नहीं, ये भी एक अहम सवाल था। लेकिन तमाम सवालों का जवाब दिया और आप सब बने रहे मेरे इस डेली तस्कीन के प्लेटफॉर्म पे। दीजिएगा अपने मेहज़बान आमिर सुल्तान को इजाज़त। देखते रहे देश भर की और खबरें डेली तस्कीन पे।